आज सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे और अब से ठीक 1 घंटे के बाद 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। उपराष्ट्रपति की यह शपथ असल में शपथ नहीं बल्कि अग्निपथ कहिए। आप देखिए जरा भारत के आस पड़ोस में क्या हो रहा है। पूरे दक्षिण एशिया में अगर आप नजर डालें तो सिर्फ और सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क इस वक्त दिखाई देता है जहां पर संविधान काम कर रहा है, संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता है तो दूसरे उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है और चुनाव के बाद अब वो शपथ भी लेने वाले हैं। मतलब भारत संविधान से चलता है। लेकिन अगर आप भारत के पड़ोस में देखें, हर तरफ आपको अराजकता दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक कहा। आसपास के उदाहरणों को आप देख लें और नेपाल की ही अगर बात कर लें तो आज 5वां दिन है। नेपाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं वहां पर ठप हो चुकी हैं। हामी नेपाल संस्था का नेता सदन गुरुंग आर्मी चीफ को धमकाते हैं, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो वो राष्ट्रपति भवन का घेराव कर देंगे। सोचिए जरा। और एक तरफ भारत है। भारत का लोकतंत्र कितना बुलंद है, कितना जिंदा है, इसका सबूत यह है कि वास्तव में अगर कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं काम करती हैं तो वो हिंदुस्तान है। अमेरिका को देख लें, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है कहने को, लेकिन वहां क्या हुआ? एक शख्स को केवल इसलिए गोली मार दी गई, उसकी हत्या पब्लिकली केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि एक वो खास विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था और एक खास विचारधारा के खिलाफ बोल रहा था। हालांकि हमारे देश में कुछ नेता हैं जो इस तरीके की अराजक बातें करते हैं, नेपाल जैसे हालात बनने की खोखली धमकी भी देते हैं। मैं नाम लेकर कहती हूं। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लगातार युवाओं से अपील कर रहे हैं, वोट छोड़ गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं। आइए आपको पहले जरा नेपाल का ही हम पूरा अपडेट दे दें। जेन ज़ी क्रांति से नेपाल पूरी तरह तबाह हो चुका है। नेपाल में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, वहां का यूथ, उसे अभी भी इस बात का एहसास नहीं है कि पहले से गरीबी की मार झेल रहा उनका देश उनके इस अराजकता के बाद कितने साल पीछे चला गया। नेपाल में लगी आग में भारत में भी मोदी विरोधी हाथ सेक रहे हैं। दिल्ली में नेपाल मॉडल, इससे पहले कहा जाता था बांग्लादेश मॉडल, इसे लागू करने के फॉर्मूले पर काम भी हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे देश में खासतौर पर युवा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएं। और अब तो वो सीधे कहते हैं कि मैं युवाओं से कहना चाहता हूं देश में वोट चोरी हो रहा है। वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं लेकिन उसके सबूत नहीं देते हैं, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट को भड़काने की कोशिश वो जरूर कर रहे हैं। तो आपको राहुल गांधी का कल का बयान हम दिखाते हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हम एक बड़ा डायनामिक एक्सप्लोसिव खुलासा करने वाले हैं और मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपके देश में सरकारें चोरी से बनती हैं। जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। आने वाले समय में हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भी एक विवाद है। दरअसल सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की सुरक्षा चूक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा। इसमें सीआरपीएफ ने राहुल गांधी पर अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेने और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं मानने का आरोप भी लगाया। सीआरपीएफ की वीवीआईपी सिक्योरिटी के अध्यक्ष सुनील जून ने राहुल गांधी के रवैये की शिकायत की। इस पत्र में लिखा गया कि राहुल गांधी पिछले 9 महीने में बिना जानकारी दिए 6 बार विदेश यात्रा पर गए हैं। इस तरह की चूक से उनकी Z+ कैटेगरी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है। तो तमाम खबरें लगातार हम आपके सामने रखते चलेंगे, लेकिन इस वक्त की वो तस्वीर भी आपके सामने रख दें। उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेने के लिए अपने घर से रवाना हो चुके हैं सीपी राधाकृष्णन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक लंबा इनका अनुभव रहा और अब एक नए अग्निपथ के लिए वो आगे बढ़ चले हैं। आपको बता दें कि आज अब से थोड़ी ही देर में वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। घर से अभी रवाना हुए हैं सीपी राधाकृष्णन।
492 वोट के मुकाबले ऑपोजिशन कैंडिडेट को बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले थे। 150 वोट से ज्यादा से सीपी राधाकृष्णन जी ने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उनको बधाई दी है और आज राष्ट्रपति भवन में देखिए क्या पूर्व उपराष्ट्रपति भी मौजूद होते हैं। अपने इस्तीफे के बाद से अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिए और विपक्ष को उनकी बड़ी चिंता है कि आखिर धनखड़ साहब कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी आज के इस समारोह में आएंगे, आज के इस कार्यक्रम में आएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे के आने की बात तो कही जा रही है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या आज उपराष्ट्रपति की शपथ के मौके पर वहां मौजूद होते हैं? वो वैसे ही अपने गठबंधन में इन दिनों सवालों में घिरे हुए हैं कि क्रॉस वोट क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी पार्टी टूटी, वो 15 वोट आखिर कहां गए जो कि मिलने चाहिए थे विपक्ष के उम्मीदवार को, लेकिन मिले सीपी राधाकृष्णन को। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर और 3 सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी, राहुल महाजन जी और आरती टिग्गू सिंह जी। आप सबका बहुत स्वागत है। तो पहले खबरें जो आज कौन कौन दिखाई देगा उपराष्ट्रपति भवन में, देवेंद्र अगर बता दें। राहुल गांधी आएंगे क्या? निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष है। उनका जो कार्यक्रम है गुजरात का वो सेकंड हाफ में इसी लिहाज से रखा गया है। गुजरात आज उनको जाना है तो फर्स्ट हाफ में निश्चित तौर पर वहाँ पे वो रहेंगे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। लेकिन जो ज़्यादा दिलचस्पी है जिस बारे में लगातार अटकलें लगाई जा रही है धनखड़ को लगेगी कि अगर वो आते हैं तो समझा जा सकता है कि सिर्फ फोटो ऑप के लिए तो नहीं आएंगे, वहाँ पे अपोजिशन के तमाम नेता उनको रीच आउट भी करेंगे और वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ। वो उस पर नजरें जरूर टिकी रहेंगी कि क्या अपोजिशन कैंप से कुछ बाहर आता है इस तरह का इन्फॉर्मेशन, धनखड़ क्या कुछ कहते हैं। हालांकि निश्चित तौर पर अगर वो आए तो तय मानिए कि ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे जिसको लेके कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाए, खासतौर पर तब जब बार बार यही हवाला दिया गया कि स्वास्थ्य की वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। जी बिल्कुल। और लेकिन जितनी खबरें अभी हम आपको बता रहे थे, अब ये शपथ समारोह तो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी का कल सीधे युवाओं से कहना कि आपके देश में वोट चोरी हो रही है और मेरे पास हाइड्रोजन बम है, सब साफ हो जाएगा। नेपाल में फैली अराजकता के बाद भारत में तमाम नेताओं का और कांग्रेस के लीडर्स का भी ये कहना कि ये कहीं भी हो सकता है, भारत में भी ऐसा माहौल है, ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। और सीआरपीएफ की चिट्ठी जिसको लेकर कांग्रेस बड़ी आग बबूला है और मीनाक्षी उन्होंने कहा कि क्या ये एक कोई धमकी दी जा रही है राहुल गांधी को सीआरपीएफ की सरकार के द्वारा ये चिट्ठी लीक करा करके। अब उसमें धमकी जैसा क्या था अगर ये बताया जा रहा है नेता विपक्ष बिना बताए विदेश चले जाते हैं और कौन कौन से दौरों पर वो गए हैं, इसकी जानकारी तो देश को वैसे भी होनी चाहिए। दरअसल ये प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है और प्रोटोकॉल यही कहता है कि जब कोई कैबिनेट रैंक का व्यक्ति हो और इतना वैसे भी हाई सिक्योरिटी उनके लिए, हम हमेशा से ये देखते आए हैं उनके परिवार के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट रहा है। ऐसी परिस्थिति में विदेश यात्रा पर चले जाना, एक नहीं दो नहीं 6 विदेश यात्राओं पर चले जाना। आनंद जी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आनंद जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाइड्रोजन बम कौन फोड़ेगा, जगदीप धनखड़ जी या राहुल गांधी जी? जगदीप धनखड़ के लिए तो बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, रीच आउट करेंगे। रीच आउट करने की उनकी पुरानी आदत है और ख़ास तौर पर विपक्षी दलों को रीच आउट करने की। तो मुझे लगता है कि हाइड्रोजन बम क्या फोड़ेंगे, जगदीप धनखड़ आएंगे, उनका फोटो ऑप होगा और वहाँ से हाथ वाथ जोड़ के वो निकल जाएंगे। वो क्योंकि वो बहुत होशियार व्यक्ति हैं, उनको अभी बहुत सारे चीज़ें अभी चाहिए भी सरकार से, तो इस तरह कुछ करेंगे इसमें थोड़ा मुझे संदेह है। राहुल गांधी पर इसलिए हंसी आ रही थी कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनके 2 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए शहादत दी। ठीक है, ये पूरा देश मानता है कि राजीव गांधी की भी हत्या हुई और इंदिरा जी की भी हत्या हुई, सुरक्षा कारणों से राजीव गांधी की हत्या हुई। उनके नलिनी को अगर उनके उतने करीब नहीं जाने दिया गया होता और सिक्योरिटी उनकी होती तो शायद राजीव जी मतलब आज हम लोगों के बीच होते। लेकिन अब उनके पुत्र द्वारा सुरक्षा को राजनीति से प्रेरित बनाना ये तो बहुत गलत बात है ना। उनको ये लगता है कि शायद अगर हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को बता देंगे तो सरकार ये खबर लीक कर देगी कि राहुल गांधी मलेशिया चले गए, थाईलैंड चले गए, जाने जहां भी जाते हों, वियतनाम, और ये 6 जो सूची आई है कल सूत्रों के हवाले से कि इन देशों में गए थे, कतर गए थे, वियतनाम गए थे। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए।